सेठ जी ने उस जेब कट को 100 रुपया दिया, बोला भैया ये 100 रुपया लो आप, और नीचे से कुछ अपने लिए भी खाने को लाओ, कुछ मेरे को भी खाने को लाओ। वो चला गया नीचे, लौट के आया, दोनों ने नाश्ता किया, खाया पिया, दोनों सो गए। पर सब तो सो गए, पर उसको नींद नहीं आई। चोर को रात भर सेठ जी की जेबों को टटोलता रहा, यहाँ वहां करता रहा, कहीं उसे नहीं मिला। सुबह सेठ जी ने फिर 100 का नोट दिया, फिर वो नाश्ता लेने गया। अच्छा, जब नाश्ता लेने पहले गया था तब सूटकेस था, नाश्ता लेके आया तो सूटकेस गायब। अच्छा, सुबह फिर जब वो नाश्ता लेने गया तो सूटकेस नहीं था, ये जब आया तो सूटकेस सामने था। सेठ जी का स्टेशन आया, सेठ जी उतरने लगे तो चरणों में पड़ गया। सेठ जी, आपको मैं बताऊं, मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, चोरी ही मेरा पेशा है, लेकिन आज मैं आपसे सत्य वचन कहता हूं सेठ जी, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मात्र आप ये बताइए कि सूटकेस आपने कहां रखा? सेठ जी बोले कहां ढूंढा? बोले सेठ जी से बोला, चोर, मैंने तुम्हारी सीट के नीचे ढूंढा, तुम्हारे बिस्तर के नीचे ढूंढा, तुम्हारे तकिए के नीचे ढूंढा, पर मुझे सूटकेस नहीं मिला। सेठ जी बोले, देख बेटा, ये सूटकेस मैंने तेरी सीट के नीचे रख दिया था। तूने दुनिया की सीट तो देखी, पर अपनी सीट के नीचे अगर एक बार देख लेता तो तुझे ये सूटकेस मिल जाता। मतलब कहने का क्या है, भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन जो पर्दा पड़ा है विषयों का, जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। उसके अगर हमें दर्शन करना है तो अपने हृदय में जो वासनाओं का जो पर्दा पड़ा है इसको हम हटा दें, प्रभु के दर्शन जरूर हो जाएंगे। सज्जनों, नारद जी ने प्रयास किया, जब बच्चे नहीं स्वस्थ हुए तो नारद जी को चिंता हो गई। अब सज्जनों, यो में वाणी तदैवा भून्मार से खिद्दितामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। नारद जी, आप उद्यम करो, आप परिश्रम करो, आपको सफलता मिलेगी। आकाशवाणी ने ये इशारा किया। नारद जी बोले, भैया क्या करूं? बोले, ये तुमको कोई महापुरुष ही बताएगा। दोनों बातें आकाशवाणी ने गोल कर दी, ना तो दवा का नाम बताया, ना वैद्य का नाम बताया। अरे दवा का नाम बता देती या वैद्य का नाम बता देते, लेकिन दोनों ही गोल हो गए। नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या करूं? बड़े बड़े संतों के पास जाने लगे, एक ही प्रश्न करते हैं, भैया ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से इनका बुढ़ापा दूर हो? बड़े बड़े संतों के पास। अच्छा, नारद जी भी अपने आप में कोई बड़े कम बड़े संत नहीं है, बहुत बड़े संत है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी के दर्शन जिसको होते हैं उसके भगवान के दर्शन होते हैं। तो साधारण महात्मा नहीं है नारद जी महाराज। तो छोटे मोटे संत तो बेचारे घबरा जाते, नारद जी को आते देख तो मौन धारण कर लेते, चेलों से बोलते, कहते ना गुरु जी मौन धारण किए। कई बेचारे आश्रम छोड़ के भाग गए कि नारद जी को आते देखा तो भाग गए, पूछेंगे तो हम क्या बता पाएंगे। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे राम राम, मेरे चक्कर में महात्माओं को झूठ बोलना पड़ रहा है, महात्माओं को आश्रम छोड़ के जाना पड़ रहा है। नारद जी ने कहा, नहीं, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, अब हम विशालापुरी जाएंगे, भगवान की तपस्या करेंगे, और बद्री विशाल भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तब हम उसे प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं आया। सनकादिक ऋषि ने कहा, छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता थी तुमको? नारद जी बोले, क्या बोले अब छोटी सी? अरे मेरे को तो ये पहाड़ जैसी बात लग रही, आपको छोटी लग रही है। नारद जी को लगा इसका मतलब आधी ठीक तो नारद जी हो गए। अच्छा, कोई मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब नब्ज पकड़ के देखता है, भैया कोई बड़ी बात नहीं, तो मरीज आधा तो ठीक हो जाता है इतने में, इसका मतलब कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का रोग ठीक हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ने हाथ पकड़ के अगर ज्यादा चिंता में कह दिया, अरे भाई क्या किया तुमने? आदमी जो नहीं मरेगा वो मर जाता है अटैक में। तो नारद जी आधे सही तो हो गए, महाराज उपाय क्या है? बोले, भागवत की कथा। नारद जी बोले, रहने दो। क्यों? अरे बोले, जब मैंने वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, तो भागवत से क्या होगा? अरे वेद का पका हुआ फल है भागवत, जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा?
सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, देखिए उन्होंने 3 बड़े अच्छे उदाहरण दिए। उनने 3 उदाहरण दिए। कोई व्यक्ति कहे गर्मी आने वाली है, गर्मी में आम का सीजन आता है, आम, अब बढ़िया बढ़िया आम, एक से एक बढ़िया आम आता है। अब लोग खाने वाले आम को सोचे कि आम इतना मीठा है, इसकी डाली कितनी मीठी नहीं होगी, इसके पत्ते कितने मीठे नहीं होंगे, एक के आम डालियों को तोड़ के चबाने लग जाए, क्या स्वाद मिलेगा? मिलेगा क्या? यद्यपि उसी डाली से, उसी पत्तों से वो फलाया है, लेकिन जो स्वाद फल में है ना वो पत्तों में ना वो डाली में। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, माताएं घी से पूड़ी बनाती हैं। अब पूड़ी बना रही है, घी खत्म हो गया, भैया घी खत्म हो गया, पूड़ी कैसे बनाए? बोले दूध दे दो। क्यों? बोले दूध से पूड़ी बना लेंगे। क्यों? बोले दूध में तो घी निकलता है, तो क्या दूध से पूड़ी बनेगी? तीसरा उदाहरण, गन्ने के रस से गुड़ बनता, गुड़ से चीनी बनती। तो आपको बर्फी बनानी, बोले महाराज चीनी तो नहीं है, गन्ने का रस ले आओ, तो मिठाई बनेगी। बात समझ में आई? आई समझ में? समझना है, सुनना नहीं है खाली। हाँ ठीक है ना? नारद जी के भी समझ में आ गई बात, सही है। नारद जी चरणों में लेट गए, गुरुदेव भगवान जय हो, प्रभु आप जैसे भाई जिसके हो उसको खाए चिंता हो सकती है, तो ये कथा कहाँ की जाए? बोले ये कथा हरिद्वार में। बोले हरिद्वार में क्यों करते, बद्रीनाथ में क्यों नहीं की? अच्छा पहले बद्रीनाथ कौन जाता था? पहले बद्रीनाथ वही जाते थे बूढ़े बड़े लोग जिनका जीवन अंतिम उस पर पहुंच जाता था। तो पहले रास्ताएं तो थी नहीं, पगडंडियां थी, तो पहली बात तो कोई बद्रीनाथ तक पहुंच नहीं पाता था। अच्छा जो पहुंच जाते थे वो सिद्ध कोटि के महात्मा बन जाते थे, समाधि में चले जाते थे। तो जब वहां महात्मा समाधि में बैठे तो कथा कौन सुनेगा? अब बोले महाराज तो नीचे आके कर लो जमीन पर, पृथ्वी पे इधर आके करो। बोले महाराज यहाँ संसार के लोग हैं, उनको काम से फुर्सत नहीं है। बोले फिर? बोले हरिद्वार में किया। अच्छा एक उदाहरण और दिया, हमारे पास दीपक एक है, लाइट चली जाए तो दीपक को ऐसी जगह रख दो जो अंदर भी प्रकाश हो और बाहर, तो कहाँ रखना चाहिए? दिल्ली में। दिल्ली में जब दीपक रखेंगे तो उधर भी प्रकाश होगा और इधर भी प्रकाश होगा। तो इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरे चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजियार। इसी प्रकार हम राम का नाम जब मुख पर लेते हैं तो बाहर का सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार है, हरिद्वार के 3 नाम हैं, हरिद्वार, हरद्वार और गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम कम। आनंद नाम के वन में इन्होंने सुंदर एक शिला पर व्यास गद्दी बनाई और महाराज नारद जी श्रोता बन के बैठ गए हैं। दुनिया की ये पहली कथा थी जहां 4 वक्ता और 1 श्रोता थे, पहली कथा थी। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ की, भृगु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और जो बड़े अभिमान लेके बैठे थे, भैया इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया, तो भृगु महाराज उन्हें हाथ जोड़ जोड़ करके बुला के लाए। धीरे 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 महाराज वहां तो कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आगे नारद जी बैठे हैं, बीच में संत बैठे हैं, पीछे ग्रस्त बैठे हैं, उसके बाद स्त्रियां बैठी हैं, बड़ा विशाल कुंभ लग गया और जय हो की ध्वनि शुरू हो गई। सज्जनों सभी महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। और महाराज भृगुर वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो वेदातिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकिलो प्रकंड पुत्रा जिज पिप्पिलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया स्वकौ जाजुल जन्ममुख्या। कहते हैं महाराज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आ गए, सब बैठ गए और जय हो की ध्वनि शुरू हो गई है।
और ऐसी कथा हुई महाराज। उसी कथा में एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर नाचने लगी। महात्मा बोले अरे भैया ये स्त्री कोने से बिठा दो। नारद जी बोले बाबा नाचने दो। देखिए वृंदावन से हरिद्वार की दूरी है 350 किलोमीटर और हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है 350 किलोमीटर। वृंदावन में भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर बैठी है और कथा कहाँ हो रही इनके नाम की? हरिद्वार में। संकल्प का महत्व होता है। लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण झूठ बोलते हैं। महाराज कैसी बात करते हैं आप? अरे ब्राह्मण जिसके नाम का संकल्प ले ले, ऐसा हो सकता है ब्राह्मण का संकल्प निष्क्रिय हो जाए? ब्राह्मण का संकल्प कभी निष्क्रिय नहीं होता है। आप करके देखिए, अभी विज्ञान ने सर्च किया है, महामृत्युंजय का मंत्र मरीजों को सुनाते हैं वो, उसमें से 20% मरीज सही हो जाते हैं सिर्फ महामृत्युंजय सुनने मात्र से। ऐसा नहीं है। संकल्प लिया, कथा हो रही हरिद्वार में, दोनों बच्चे युवा हो गए और जाके हरिद्वार में भक्ति महारानी नाचने लगी है सज्जनों। और बड़ा ही सुंदर संकीर्तन हुआ है। प्रश्न किया सूत जी महाराज ने, महाराज एक बात बताइए, कथा को सुनकर के कौन कौन तरते हैं? अरे भगवान से प्रेम करने वाले भगवान की कथा सुनकर अगर तर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी, कोई दुष्ट, कोई ये भी तरे क्या? तब सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों ने सुंदर धुंधकाली का गौकर्ण का प्रसंग श्रवण कराया। महाराज ऐसा नहीं है तो बोले जिसने सारे जीवन भर कुछ ना किया हो, मात्र पाप किया हो। 5 प्रकार के उग्र पाप होते हैं, जिसके 5 प्रकार के उग्र पाप की, जिसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया हो और मर गया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो और उसके निमित्त भी अगर भागवत कथा करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले महाराज जी आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई प्रेत कथा सुन के मुक्त हो गया? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा सुनो, हमारे पास इतिहास है, हम सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक उसको सुने। एक नगर है, चारों वर्ण के लोग वहां रहते हैं और उसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, जिनने अपनी आत्मा में ही देवत्व का दर्शन किया हो, ऐसे पंडित जी हैं। पर इनकी जो पत्नी है वो इनके विपरीत है। पंडित जी जितने सज्जन विद्वान, द्वितीय भास्कर, सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाशमान होते हैं पंडित जी, इतना ज्ञान उनके अंदर, लेकिन इनकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। एक दिन इनको मन में लगा कि मेरे घर में गाय है, बछड़ा नहीं देती, तुलसी लगाता हूँ तो सूख जाती है, फल वाला वृक्ष लगाता हूँ तो फल नहीं देता, इसका मतलब। तो पड़ोसियों ने कहा महाराज जी हमको ऐसा लगता है आपके पितृ आपसे खुश नहीं है। अच्छा हमारे घर में जब खुशी का कोई काम ना हो, शादी ब्याह ना हो, तो समझ लो आपके घर में कोई पितृदोष लगा है। तो कहा आपके घर में पितृदोष है? उनको लगा बात तो ऐसे ही मुझे लग रहा है। कभी कभी पड़ोसी भी बड़े मान मिल जाते हैं। अच्छा पड़ोसी मिलना बड़े भाग्य की बात है, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल जाए फिर तो कहने ही क्या है। पड़ोसियों की बात पंडित जी के दिमाग पर लगी और पंडित जी घर छोड़ के जंगल में चले गए और एक सरोवर के किनारे बैठ गए। सोचे कैसे मरूं, संतान ही नहीं है तो जीने का क्या मतलब है। और मरने का विचार बनाया, सोचा फांसी लगाऊं कि सरोवर में डूब के मरूं। बैठे बैठे चिंता कर रहे थे, सामने देखा एक महात्मा जी निकले। उन महात्मा ने जब ब्राह्मण के चेहरे को देखा, ब्राह्मण तो विद्वान थे ही, उनको लगा शायद ये ब्राह्मण भगवान के दर्शनों के लिए बैठा बैठा रो रहा है। तो उन्होंने, पंडित जी ने उनको रोका और टोका, पूछा ब्राह्मण कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःख से कारणम। हे ब्राह्मण
क्यों रो रहे हो? क्या बात है? क्या भगवान से मिलने की कामना है? क्या भगवान से मिलने की इच्छा है? क्या चाहते हैं आप? इतना कहा कि ब्राह्मण की आंखों से आंसू आ गए। बाबा, किम ब्रेवी मेरे से दुखम पूर्व पापे संचितम मदीया पूर्वजस्तोयम अवोष्णमुपजायते। बाबा, पता नहीं मेरा कौन सा पूर्व पाप है जिसके कारण मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा, मेरे घर में संतान नहीं है, मैं संतान के लिए रो रहा हूँ। बाबा बोले, धत तेरी की, अरे मैं तो सोचा तू भगवान के दर्शनों के लिए रो रहा है, तू तो एक बेटा बेटी के लिए रो रहा है। अरे क्या करेगा बेटा बेटी लेकर के? क्या करते बेटा बेटी? अरे बेटा बेटी हो तो भगवान की कृपा, और बेटा बेटी ना हो तो भगवान की और बड़ी कृपा। पंडित जी बोले, आप महात्मा आदमी, फक्कड़ बाबा, तुम क्या जानो गृहस्थी का आनंद? अरे बाबा, हमसे पूछो। हम दिन भर मेहनत करके आते हैं, घर में पत्नी को खुश दिखा, बच्चों को खुश दिखा, पापा पापा कह के जब बच्चे पिता की गोदी में चढ़ते हैं, सारे दिन की थकान मिट जाती है। महात्मा ने कहा, एक बात बताओ पंडित जी, आप बहुत विद्वान हैं, राजा सागर का नाम सुना है? 60,000 पुत्र थे, कितना सुख मिला, कितना सुख मिला। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मिणो गति विवेकम तु समासाध्य त्याज संसारे वासनम। कहते गहनो कर्मणा। देखो पंडित जी, ये कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, अब लगा कि आप लोगों ने बोला है। ये कर्मों की गति बड़ी गहन होती है पंडित जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति के कर्म बिगड़े, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति के कर्म बिगड़े, और कर्म बिगड़े तो वो मर गया। मरने के बाद वो बैल बना, किसान ने उसे खूब जोता। जब किसान के मतलब का नहीं रहा तो उसने तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू पेला, तेली ने उसके गले को काटा, उसके मांस को बेचा, और उसकी खाल जो बची थी वो भी बेची, उसके नगाड़े बने। मंदिर में आरती हो रही थी, और आरती होते हुए सब लोग तो भगवान की तरफ खड़े थे। बाबा एक महात्मा वो नगाड़े की तरफ देख रहे थे। तो लोगों ने पूछा, बाबा भगवान तो सामने है, तो आप नगाड़े की क्या देख रहे थे? बाबा बोले, ये नगाड़ा मुझसे कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। ये नगाड़ा बता रहा है, पहले बनी हलहू चले, सिर पर गाड़ी दी। पहले मैं बैल बना तो किसान ने मुझे खूब जुता। पहले बनी हलहू चले, सिर पर गाड़ी दीन, तेली के कोलू मिले, बहुरी कसाई दीन। अच्छा, किसान के मतलब का नहीं रहा तो उसने तेली को दे दिया, तो उसने खूब मुझे पिला। जब उसके मतलब का नहीं रहा तो गले का जो बोटी बिकी, और खालन बड़े नगाड़, तो कर्म बाकी रहे, और परे खाल पे मार। सोचो, अभी भी मेरा कोई कर्म बाकी है कि मरी मराई खाल डंडा मार, ये गहनो कर्म रहा। इसलिए पंडित जी, पुत्र की आशा छोड़ दो। अरे इनको पुत्र मान लो, इनको आप रिश्ता तो बना के देखो। अब जो रिश्ता बनाओगे आप, जो चाहोगे वो बनने के लिए तैयार। एक बार बना के तो देखिए, इनसे बड़ा दयालु संसार में कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम कृपालु भगवान को छोड़ के धोखी संसार के पीछे पीछे भागते रहते, तू मेरा तू मेरा, कोई किसी का नहीं होता। और जो सच्चा है उससे कोई संबंध नहीं करना चाहता है। सज्जनों,
भगवान को तुम कुछ भी रिश्ता बना लो, जो रिश्ता बनाना चाहो, बेटे का बना लो, पति का बना लो, अरे मैं तो कहता हूँ नौकर का बना लो, नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है वो। इतना दयालु कोई होगा दुनिया में? भक्तमाल में कथा आती है, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ जो कि मुझे भगवान के दर्शन घर बैठे मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, क्या? आप अपने घर में अतिथि सेवा करो। अतिथि सेवा भगवान की सेवा कही जाती है। अतिथि मतलब बिना बताए अचानक कोई आ जाए तो उसको भगवान की तरह उसकी सेवा करना चाहिए, तो वो पुण्य मिलता है। ठीक है। अब पति पत्नी दोनों संतों की सेवा करने लगे। समय आगे बढ़ता गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो शरीर थोड़े से शिथिल होने लगे। सिठानी ने कहा सेठ से, सुनो एक नौकर रख लो, एक नौकर रख लो और उससे हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। अब शरीर बुढ़ापे का शरीर है, दिक्कत होती है। सेठ जी बोले ठीक है, देखेंगे कोई मिलेगा तो बुला लेंगे। सुबह सुबह सेठ जी का नियम तक घूमने जाना, सुबह 4 बजे। तो सुबह सेठ जी उठे, कपड़े पहने और छड़ी लेकर के टहलने चल दिए। जब चले रास्ते में तो देखा एक सड़क पर 5 वर्ष का बालक बैठा। सेठ जी ने देखा सुबह सुबह का समय, छोटा सा बालक रोड पर बैठा। पूछा बेटा क्या नाम है? बच्चा बोला मेरा नाम है बाबा अंतर्यामी। कहाँ रहते हो? बाबा हमारा घर नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, हम तो काम ढूंढते, कहीं काम मिल जाए तो 2 रोटी हम कमाने लग जाएंगे। तनख्वाह क्या लोगे? अंतर्यामी बोला मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे मतलब भोजन चाहिए बस। हाँ भोजन में थोड़ा ज्यादा करता हूँ, बस मेरी शर्त ये है कि मेरे भोजन के विषय में कभी किसी से चर्चा ना करना, बस ये मेरी तनख्वाह है। ठीक है। सेठ जी उसको ले आए, घर में रखा। सेठ जी हर काम के लिए आगे आगे, अंतर्यामी इधर आ जाओ, अंतर्यामी इधर आओ, दौड़ दौड़ के काम करते हैं। बालक बड़ी सेवा करता संतों की। धीरे धीरे सेठ जी को उस बालक से प्रेम हो गया, अपने बच्चे की तरह। तो बिना दुकान जाए तो चलो अंतर्यामी दुकान चलते हैं, चलो अंतर्यामी बाजार चलते हैं, हर बार संग चलते हैं। एक दिन की बात, सिठानी सेठ जी दुकान चले गए, सिठानी पड़ोस में गई। तो पड़ोसन ने पूछा बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? तो सिठानी बोली मेरे घर में एक बालक रहता है, बहुत खाता है, बस इसी कारण में थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है। सिठानी लौट के आई, बालक नहीं मिला। सिठानी ने सोचा हो सकता है सेठ जी साथ दुकान चला गया होगा, एक घूमने गया होगा। शाम को सेठ जी आए, सेठ जी ने आते पूछा अंतर्यामी कहाँ है? सिठानी बोली दुकान नहीं गया ना, तू कहाँ चला गया? अड़ोस पड़ोस में पता किया, कहीं गया घूमने, पता नहीं चला। अब सेठ जी को वो बात याद आ गई, अंतर्यामी ने कहा था मेरे भोजन के विषय में चर्चा न करना। पत्नी से पूछा देवी क्या तुमने उसके